Hey guys, my name is Radha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम एक ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे क्या होगा, इम्पैक्ट बताने हैं डिजिटल रेवोल्यूशन के ह्यूमन वेलबींग और कैपिटल के ऊपर। आज की हमारी कोटेशन है, यू कैन लर्न समथिंग न्यू एवरी डे इफ़ यू लिसन। अगर आप हर दिन सुनते हैं तो हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आज का हमारा ऐसे है, स्टार्ट करते हैं। हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम कोई कोटेशन डाल सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेटिव बात डाल सकते हैं, कोई भी जो आपको रिलेवेंट लगे उसे डाल सकते हैं। तो मैंने यूज़ किया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोली गई बात का। पूरा देश अपने हाथों को जोड़ कर खड़ा है ताकि वो साकार कर सके इंडिया के ड्रीम को जो डिजिटल इंडिया का है। यंगस्टर्स इंथुजियास्टिक हैं, इंडस्ट्री भी सपोर्टिव है और गवर्नमेंट भी प्रोएक्टिव है इस कदम की तरफ, और इंडिया इच्छुक है डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए। अब बात करते हैं डिजिटल रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ। ये डिस्कवरी ऑफ कंप्यूटर के साथ शुरू हुआ जो चार्ल्स बेबेज ने की थी। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। इन्होंने प्रोग्रामेबल कंप्यूटर इन्वेंट किया था 1936 में। 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हुई थी, उससे कुछ टाइम पहले, तो 3 साल पहले 1936 में एक पेपर पब्लिश किया था एलन ट्यूरिंग ने। और 1939 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, उसके बाद इन्हें कंसिडर किया गया ताकि ये एक ऐसा कंप्यूटर बनाएं जिससे जर्मन का जो इनिग्मा कोड है, जिसके द्वारा हर रोज़ मैसेजेस भेजे जाते थे कि आज कहाँ वॉर होनी है, कहाँ हमले किए जाने हैं, उस कोड को तोड़ने के लिए। वो बहुत ही स्ट्रांग था, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। तो इन्होंने न्यू पैटर्न्स के ऊपर क्या बनाया था, कंप्यूटर बनाया था और उन्हें तोड़ दिया था। इसकी वजह से काफ़ी टाइम पहले ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गई थी और लाखों जानें बच गई थी। कंप्यूटर के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद 5 जनरेशन्स अब तक आ चुकी हैं जिन्होंने हमारे पूरे वर्ल्ड को एक साथ कनेक्ट करने का काम किया है, डिजिटल बनाया है हर किसी को और एक्सेसिबल किया है हर चीज़ को। डिजिटल का मतलब होता है कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव किया जा सके ताकि अच्छी सर्विसेज लोगों को और बिजनेसेस को प्रोवाइड की जा सके। इसके साथ साथ डाटा का यूज़, टेक्नोलॉजी को रीडिज़ाइन करना और रीथिंक करना, डाटा और टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर, ताकि सर्विस को की डिलीवरी को, वैल्यू को बढ़ाया जा सके और ऑपरेट और किया जाए ऑर्गेनाइजेशंस के कल्चर को। ये साथ में डिस्कस करता है इश्यूज़ को, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन भी देता है और डिजिटली कैपेबल बनाता है हमें। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं। डिजिटल रेवोल्यूशन ने ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने में बहुत मदद की है। इससे हमने बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ डेवलप की हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। जैसे कि हम इससे एजुकेशन ले सकते हैं, दूसरों को प्रोवाइड भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। ये जो वीडियो है ये भी आपके पास डिजिटली आ रही है। कोई भी इशू, कोई भी सॉल्यूशन लेना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में जानना हो, किसी लॉ के बारे में जानना हो, डाटा के बारे में जानना, कुछ भी जानना हो, आप इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से हम काफ़ी सारे इश्यूज़ जो वेरिफिकेशन के होते हैं, जैसे कि आधार का वेरिफिकेशन होता है, किया जाता है, पेमेंट की जाती है डिजिटली और स्प्रेड की जाती है अवेयरनेस हर जगह पे। पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन लगा हुआ था, उसके अंदर हमने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की थी। शट डाउन हो गया था, बिजनेस पे नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहे थे क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, सर्विस और डिलीवरी, सप्लाई कुछ भी नहीं हो पा रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या शुरू किया, वर्क फ्रॉम होम, जिसके थ्रू हम 37% काम को सेफ्टी के साथ घर पे ही कर सकते हैं। स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने और भी बाकी सारी इंस्टीट्यूशन ने शुरू की ऑनलाइन क्लासेस ताकि इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा सके। और साथ ही साथ हेल्थ के इशू को रिजॉल्व करने के लिए डॉक्टर्स ने ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट की पेशेंट्स के साथ। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO, सार्स, बिम्स्टेक, UN, इन सभी ने और साथ ही साथ कंट्रीज़ ने आपस में मिलकर वर्चुअली बातें की ताकि स्ट्रेटजीज बनाई ताकि सबको सेफ किया जा सके और वैक्सीन की डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी होकर सबके पास पहुंचाई जा सके। और साथ ही साथ टेस्टिंग और मॉनिटरिंग की जा सके पेशेंट्स की, ताकि हम उन्हें और भी ज़्यादा प्रोवाइड करा सकें सर्विसेज। जैसे इंडिया में आरोग्य सेतु ऐप का यूज़ किया गया था।
ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? ये स्टॉक होती है हैबिट्स की, हमारी नॉलेज की, हमारे स्किल्स की, इंटेलिजेंस की, हेल्थ की, एजुकेशन की, हमने जो जो ट्रेनिंग ली है उसकी, और कुछ एम्प्लॉयर की सेल्फ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे उनकी लॉयल्टी, उनकी पंक्चुअलिटी, समय को लेकर एबिलिटी और एबिलिटी टू परफॉर्म और कम्युनिकेट, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को खड़ा करना, नए जो कम्युनिकेट करके, उनके साथ नॉलेज शेयर करके, स्किल्स के बारे में बताकर इफ़ेक्टिव यूटिलाइज कर सके नॉलेज का ह्यूमन कैपिटल के अंदर। ह्यूमन कैपिटल बैकबोन होती है इकोनॉमी की। इसके लिए ज़रूरत होती है इम्प्रूव करने के लिए टाइम और टेक्नोलॉजी का। डिजिटल रेवोल्यूशन ने हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं ताकि हम कनेक्ट हो सकें वर्ल्ड के साथ। ह्यूमन कैपिटल कभी भी बैलेंस शीट के अंदर, कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर दिखाई नहीं जाती, लेकिन अगर ह्यूमन कैपिटल नहीं हो तो कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती। इसने हमें बहुत सारे सेक्टर्स में प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए और वर्ल्ड को डेवलप करने के लिए भी हेल्प की है। जैसे कि साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर हमने इम्प्रूवमेंट किया है, उससे हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर की, मेडिसिन, स्पेस, वाटर, पॉल्यूशन, मेजरमेंट, डिफेंस, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन हेल्थ, वेलबींग, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वेरियस बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसके साथ इसने ह्यूमन कैपिटल को अमूल्य रूप से हेल्प की है बिल्ड होने में। डिजिटल मीडिया के साथ हम हमारे टैलेंट को शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, इनोवेशन, आइडियाज़, नॉलेज, स्किल्स एंड इंस्पायर, दूसरों को इंस्पायर भी कर सकते हैं ताकि वो अपनी ह्यूमन कैपिटल को बनाएं। हम कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बिग साइज कंप्यूटर से हम लैपटॉप पे आए, फिर हम एक छोटे से स्मार्टफोन से सब कुछ देख पा रहे हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है? करेंसी का स्टार्ट होना, जैसे कि पहले बार्टर सिस्टम होता था, वहाँ पे सामान अदली बदली किया जाता था, मेटल्स का हुआ, फिर उसके बाद पेपर आया, फिर कार्ड्स आए, और अब क्रिप्टो करेंसी आई है। तीसरा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि पहले थिएटर, स्ट्रीट शोज होते थे, ड्रामाज होते थे, पपेटरी होती थी, लेकिन उनकी जगह अब किसने ले ली है? सिनेमा ने, OTT प्लेटफॉर्म्स ने, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, हॉटस्टार है। इसने हमें रिमोट एरिया की प्रॉब्लम्स को और उनके सॉल्यूशन को समझने की भी हिम्मत दी है। हम जानते हैं कि हर किसी के दो पहलू होते हैं, उसी तरह जैसे कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, उसी तरह इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा एक्सेस बढ़ा है, हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं डिजिटल गैजेट्स के साथ, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, हमारा एल्डर्स के साथ इंटरेक्शन कम हो गया है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि हम कभी भी ट्रैवलिंग करते हैं तो लोग अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, ना कि किसी से बात करने या फिर बाहर जो भी चल रहा है, नेचुरल ब्यूटी है, उसे देखें। हमारे ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से जो काफ़ी सारे पीपल हैं वो लेज़ी हो जाते हैं, पूरा दिन उसी फ़ोन के ऊपर वो स्क्रॉलिंग करते रहते हैं बिना काम की चीज़ों के लिए, और उनका कोई प्रॉफिट भी नहीं होता है। और इसके साथ साथ हेल्थ के ऊपर भी बहुत बुरे असर हुआ है, जैसे कि ब्लू लाइट, फ़ोन के अंदर जो ब्लू लाइट होती है उसकी वजह से हमारा स्लीपिंग टाइम, जो सोने का टाइम है, वो कम हो गया है। और स्लीप से हमें क्या मिलता है? हमारी बॉडी को हर रात हर रात सोना होता है ताकि हम रीजनरेट कर सकें हमारी एनर्जी को और फ्रेशनेस को, ताकि नया दिन अच्छे से शुरू हो सके। ब्लू लाइट हमारे जो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन होता है उसे रिलीज़ होने में रोकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है। इससे स्लीपिंग डिसऑर्डर भी होता है, आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक भी होती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में माइग्रेन हो जाता है, बॉडी में डिसबैलेंस हो जाती है क्योंकि हम एक्सरसाइज कम करते हैं तो ओवरवेट हो जाते हैं, या फिर काफ़ी अदर टाइप के हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं। इसने बच्चों को भी बहुत बुरी तरह और एल्डर्स को भी बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट किया है। एल्डर्स हैं, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वो आइसोलेट फील करते हैं, काफ़ी कम इंटरेक्शन होता है उनके साथ वो। और पेरेंट्स हैं, वो काम कर रहे होते हैं, अगर उनको लगे कि बच्चा डिस्टर्ब करेगा तो वो उन्हें सिंपली फ़ोन पकड़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी गेमिंग हैबिट है वो पैदा हो जाती है, ताकि वो इसकी जगह पे वो पढ़ने का काम नहीं करते हैं। हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे चश्मे पहने हुए दिखते हैं हमें आजकल। पेरेंट्स भी कॉन्टीन्यूसली उनकी फ़ोटोज़ हैं, वो पिक्चर्स हैं, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से
जो क्रिमिनल्स हैं उनको आसानी से इनविटेशन मिल जाता है कि वो इस बच्चे को यहाँ से किडनैप कर सकते हैं और उसके साथ फोर्स प्रोस्टिट्यूशन भी किया जा सकता है। साइबर सेल ने भी रिसेंटली इसके बारे में अपने इश्यूज, अपने कंसर्न्स हैं वो रेज किए थे। आजकल चाइल्ड के लिए रिलेटेड पोर्नोग्राफी है वो आसानी से इंटरनेट पे आपको मिल जाती है और जिनका माइंडसेट ऐसा होता है उनको प्रोवोक करती है, उत्तेजित करती है ताकि वो इस तरह की क्राइम्स को अंजाम दें। इसी के साथ साथ वुमेन्स हैं वो भी वल्नरेबल हैं। पहले तो उनके पास एक्सेस की कमी होती है, दूसरी बात अगर उनके पास एक्सेस हो भी जाती है तो काफ़ी सारे क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं वो उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उनके पास मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उन्हें डिजिटली स्टॉक करने की कोशिश करते हैं, उनके पास घटिया ख़राब पिक्चर्स हैं वो भेजते हैं और उनको ब्लैकमेलिंग करना शुरू करते हैं ताकि उनसे पैसे ले सकें या फिर बाकी आप समझ सकते हैं क्या ले सकते हैं। और भी हमने बहुत सारे केसेस हैं जो साइबर क्राइम से रिलेटेड देखे हैं। सो हम इन सब का एनालिसिस करने के बाद क्या कह सकते हैं, अगर हम डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ सक्सेस करना चाहते हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं ह्यूमन कैपिटल को, तो हमें फोकस देना पड़ेगा पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर, जैसे कि एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, डाटा इन्फॉर्मेशन और हेल्थ इश्यूज़ को, जो नेगेटिव चीज़ हैं उनको कम करना होगा, जैसे स्क्रीन टाइम को कम करना होगा, ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ नहीं करना होगा, हेल्थ इश्यूज़ को भी टैकल करना होगा। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम बैलेंस मेंटेन करें डिजिटल और सोशल लाइफ के बीच में। इसके साथ साथ हमें क्या हेल्प होगी, हम मल्टीटास्किंग कर पाएंगे, हम स्किल लर्निंग कर पाएंगे, हम इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स दे पाएंगे, हम प्रोवाइड करवा पाएंगे अपॉर्चुनिटीज़ को। हमें वल्नरेबल सेक्शन के लिए भी हेल्प करनी चाहिए, जैसे कि एल्डर्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, वुमेंस हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं, हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हैं पुलिस पर्सनल को, साइबर सिक्योरिटी सेल इस्टेब्लिश कर सकते हैं अच्छे से और उसकी भी ट्रेनिंग की जा सकती है, पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आए जा सकते हैं। हम इसका आंसर को क्लोज करेंगे एक कोटेशन के साथ, या फिर एक मैंने बनाई है, इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन मेक डिजिटल इंडिया। अगर हम यूटिलाइज कर पाएंगे अच्छे से डिजिटल रेवोल्यूशन को तो हम इंडिया को भी डिजिटल बना पाएंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।